Hey guys, Namaskar, Julie. Welcome to Guides Himachal Studies. So today we are starting with chapter number 20, and in this chapter we will cover 100 questions, and we have already started a series of 300 one-liner GK questions of Himachal Pradesh, very important and special. And we have covered the first 100 questions in the previous chapter number 19. So before proceeding further with this chapter, you must watch chapter number 19, and the remaining 100 questions will be covered in the next chapter 21. So those who are new on my channel, first of all, you do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the updates, and keep doing hard work. You will definitely achieve your goals. And watch this chapter till end, and if after watching, if you like the content of this chapter, then do like, comment and share. Thank you so much. Let's start now. So question number 111 is first DGP of Himachal Pradesh in the year 1987. So first DGP of Himachal Pradesh was IB नेगी. एंड मैं आपको बता दूं कि 1949 में हिमाचल प्रदेश में जो है आईजीपी था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड वो आईजीपी जो है हिमाचल प्रदेश के साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली एंड अजमेर था वो उनके भी वो आईजीपी थे. देन 1953 में एक सेपरेट पोस्ट क्रिएट की गई आईजीपी की हिमाचल प्रदेश के लिए, और उसमें जो आईजीपी थे वो किस कैडर के थे, वो पंजाब कैडर के थे, एंड ही वाज ऑन डेप्यूटेशन. देन उसके पश्चात जो है जब 1949 में आईजीपी क्रिएट हुआ तो सबसे पहले आईजीपी थे एसआर चौधरी. उसके बाद 1953 में जब सेपरेट पोस्ट आईजीपी क्रिएट की गई हिमाचल प्रदेश के लिए तो उस समय थे अश्वनी कुमार, और 1987 में आईजीपी की पोस्ट को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी. सो फर्स्ट डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज आईबी नेगी, एंड द प्रेजेंट डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज संजय कुंडू. Next question is 112. HP State Education Board was established on 3rd July 1969 at कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, ये शिमला में एस्टेब्लिश किया गया, और एट प्रेजेंट ये धर्मशाला में है. तो 3rd जुलाई 1969 में ये एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पर, शिमला में. और नेक्स्ट ईयर 1970 में 99 सेंटर्स बनाए गए थे एग्जामिनेशन के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू धर्मशाला इन. देखिए मैंने आपको बताया कि एट प्रेजेंट ये धर्मशाला में है, तो ये कब धर्मशाला शिफ्ट हुआ, सो इट वाज इन द ईयर 1983 जनवरी में. And when in the year 1969 when it was established, then Kumari K. Pachrisa was first chairman of HP School Education Board. Next is your 114. Himachal Pradesh Police Training was originally established in 1974 at. तो पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर बना था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में. सबसे पहले ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश इन जुनका में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द टाइम इट वाज नोन एज एचपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहा गया था, और उसके बाद ये जो है जब धर्मशाला शिफ्ट हुआ तो उसके बाद इसे जो है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का नाम दे दिया गया. तो इट वाज एस्टेब्लिश एट जुनका, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट आर्म्ड बटालियन पुलिस बटालियन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट जुनका. तो जुनका में ही सबसे पहले जो आर्म्ड पुलिस बटालियन है वो भी जुनका में एस्टेब्लिश हुई थी, किस ईयर में, 1971 में. तो आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है इट्स एट धरोज, जिसको धरोगढ़ भी कहा जाता है, कांगड़ा में, और ये 25 जुलाई 1995 में वहां शिफ्ट हुआ. और जनरली हम देखें तो या तो जो डेप्यूटी डीआईजी हैं पुलिस के, तो वो इसके प्रिंसिपल होते हैं. और आपको बता दें कि एट प्रेजेंट जो टोटल जो आर्म्ड बटालियंस हैं, आर्म्ड पुलिस बटालियंस हैं हिमाचल प्रदेश में, वो टोटल 7 है, और जिसमें से जो है एक हिमाचल प्रदेश आर्म्ड पुलिस बटालियन है, और 6 जो है इंडियन रिजर्व बटालियन है. और पहली जो फर्स्ट इंडियन रिजर्व बटालियन थी पुलिस की, तो वो जून 1993 में एस्टेब्लिश हुई विद हेडक्वार्टर एट धरोगढ़ धर्मशाला में. बट अब उसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया 2007 में. इट इज नाउ एस्टेब्लिश टू शिफ्टेड टू उन्ना में है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में. और उन्ना में कहाँ पर, बानगढ़ में है. तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको नॉलेज रखना है. तो दोनों चीजें जो है, पहले ये ट्रेनिंग स्कूल के रूप में एस्टेब्लिश हुआ जुनका में 1974 में, एंड फर्स्ट जो आर्म्ड बटालियन थी वो 1971 में जुनका में ही एस्टेब्लिश हुई थी. 116 क्वेश्चन. फर्स्ट इंडिया रिजर्व बटालियन वॉज एस्टेब्लिश. देख लीजिए वही बात आ गई, जून 1993 में, कहां पर, धरोगढ़. ठीक है, हेडक्वार्टर इसका धरोगढ़ धर्मशाला में, एंड लेटर इट वॉज शिफ्टेड टू उन्ना, एंड नाउ इट्स जो इंडिया रिजर्व बटालियन के जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, बानगढ़ में है. क्वेश्चन नंबर 117. हिमाचल प्रदेश पुलिस wireless organization was established in the year 1954. This is also very very important. And now it has been इसके जो है with जब ये 1954 में बना था wireless organization. So at the time it was having 2 wings. आपके one wing was cryptography and the second was wireless communication. तो लेकिन अब 2007 में इसे जो है रिनेम करके जो है इसे बना दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, CNTS, 2007 में. नेक्स्ट इज योर सीट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त इन शिमला. तो शिमला में कहाँ पर सीट है, कहाँ पर ऑफिस है, इट्स पाइन ग्रुप्स बिल्डिंग. तो ये भी आपको याद रखना है. और लोकायुक्त की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी, अंडर एक्ट 1983 में. और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले जो उड़ीसा ने इनेक्ट किया था इसे
1970 में, लेकिन फोर्स में वहाँ पे 1983 में आया और महाराष्ट्र सबसे पहला था जिसने जो है लोकायुक्त अपॉइंट किया था 1971 में। तो ये जानकारी भी आपको रखनी है। और हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले जो लोकायुक्त कौन थे, वो थे जस्टिस टीवीआर टाटाचारी। तो सभी को पता होगा, बट आपको ये भी याद रखना है कब उन्हें अपॉइंट किया गया था। उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 17 सितंबर 1983 से वो 16 सितंबर 1988 तक वो रहे थे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो लोकायुक्त रहे थे हमारे, ही वॉज जस्टिस आरबी मिश्रा। तो पहले कौन थे, जस्टिस टीवीआर टाटाचारी। तो ये भी आपको याद रखना है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा था, क्योंकि पाइन गुम्स के आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। जैसे आप सेक्रेटरेट है तो एलर्जली में है, ठीक है, या आर्म्सडेल में है, तो वैसे ही आपको सीट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त भी पता होनी चाहिए। इट्स पाइन ग्रुप्स बिल्डिंग। और अगर हम एट प्रेजेंट की अगर बात करें लोकायुक्त का जो प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021 जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, कि जिसमें जो है ये प्रावधान लाया गया था कि जज ऑफ हाई कोर्ट को जो है लोकायुक्त को जो है अपॉइंट करने का राइट दिया जाए। क्योंकि जनरली लोकायुक्त जो है एक हाई कोर्ट के ओनली चीफ जस्टिस ही अपॉइंट किए जा सकते हैं। सो ये कंडीशन, क्योंकि चीफ जस्टिस की कमी है, तो इसीलिए जो है एक बिल लाया गया कि जो है आप ये जो है एक जज को भी अपॉइंट किया जाए एज ए लोकायुक्त। तो ये जो बिल है, ये अभी जो विंटर सेशन हुआ, तो विंटर सेशन में जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा। और क्योंकि जनरल कंडीशन क्या होती है कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकता है लोकायुक्त, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन सभी की कमी है, तो इस वजह से जो है सरकार ने ये बिल लाया है। नेक्स्ट इज योर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑन 26 अगस्त 1986 में देखो ट्रिब्यूनल बना था। तो इसको सबसे पहले जो है कब इसे बंद किया गया था, इट वॉज इन ईयर 2008। Now, next question is present status of Himachal Pradesh Administrative Tribunal in Himachal Pradesh. So present status की अगर हम बात करें तो present status एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो है टोटली अबॉलिश कर दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के द्वारा ऑन 29 जुलाई 2019 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑन कंकरेंस ऑफ सहमति से, किसकी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सहमति से जो है इसे अब अबॉलिश कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है उसका स्टेटस बिल्कुल अब वो नहीं है। एंड जितने भी सारे के सारे जो केसेस हैं वो अब किसके पास जाएंगे, एचपी हाई कोर्ट के पास ही जाएंगे। एंड हु वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन थे, वो इट वाज जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, जो आपके 1 सितंबर 1986 में उन्हें अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट इज योर 121 लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था, 7.98%, जिसमें से फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, 2%। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रेजेंट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 आपको याद होना चाहिए। सभी जिलों के आपको सभी जिलों के आपको लिटरेसी रेट पता होने चाहिए। और मेल फीमेल लिटरेसी रेट आपको हिमाचल प्रदेश के एज वेल एज जो डिस्ट्रिक्ट टॉप है और जो बॉटम में है, उन दोनों का मेल फीमेल आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एट प्रेजेंट हम देखें तो 82.80% हमारा लिटरेसी रेट है, जिसमें से आपका 89.53% हमारा मेल लिटरेसी रेट है। एंड फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो इट्स 76.93%, सॉरी 75.93%। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर रूरल लिटरेसी रेट आपको अलग से याद रखना है, अर्बन अलग से रखना है, कितने लिटरेट्स हैं टोटल मेल फीमेल। तो ये सभी मैं आपको सेंसस के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर लाऊंगा, तो उसमें ये हम सब सारी चीजें कवर करेंगे। रिलीजियस लिटरेसी जो रिलीजियस सेंसस होता है वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। 122 ललित कला अकादमी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन हान इन कब इस अकादमी की स्थापना की गई, इट्स इन द ईयर 1962। तो 1962 में या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई, कहां पर हुई, या फिर नाहन ऑलरेडी प्लेस दे दिया तो आपको ईयर पूछेंगे। नाउ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश, जो सबसे पहले जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो 1958 में अपॉइंट किए गए, एंड इट वाज के एल सेठी, वो द फर्स्ट एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, तो हिमाचल प्रदेश में कब एस्टेब्लिश किया गया, इट वाज इन ऑन 15 जुलाई 1986, और कहां पर, डरी धर्मशाला में। तो जितने भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे आपके ITIs हैं या पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। नाउ SCRT वॉज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन 1954 इन द फॉर्म ऑफ, देखिए आपको पता है कि SCRT का जो हेडक्वार्टर है वो सोलन में है। एंड व्हाट इज SCI, इट्स आपके स्टेट काउंसिल ऑफ योर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक बोलने वाला था, ठीक है। वन इज साइंटिफिक, वो अलग है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वो पालमपुर में है, ठीक है, CSIR। सो इट्स स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो इसका हेडक्वार्टर सोलन में है।
लेकिन 1954 में सबसे पहले जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय इसका नाम एससीईआरटी नहीं था, उस समय इसे एस्टेब्लिश किया गया था एज कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर दैट 1970 में इसे जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाया गया था, और उसके बाद 1984 में इसे जो है फाइनली रीऑर्गेनाइज करके क्या नाम दिया गया था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि मेन मकसद इसका क्या है कि जितना भी जो एक इसे जिसका जो स्पेशल टास्क है प्रिपेयरिंग जितने भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होती है आपके प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल तक स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, तो वो सब ये देखते हैं, और ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही काम करता है जो नेशनल लेवल पर है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्टोरेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वॉज रीनेम्ड एज आईसीडीओल इन कौन से ईयर में? डीसीसी को जो है आपका क्या नाम दिया गया था? आईसीडीओल 1995 में। सो इट्स एट समर हिल। और सबसे पहले ये डीसीसी था, डेट मीन डायरेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और फर्स्ट डायरेक्टर इसके थे डॉक्टर केपी पांडे, और 1995 में इसका जो स्टेटस है डीसीसी क्या बदल कर रख दिया, आईसीडीओल रख दिया था। सो आईसीडीओल, व्हाट इज आईसीडीओल? आईसीडीओल इज योर इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इन जुलाई 2011 एचपीयूज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज ओन एंथम आया कुलगीत, उसका नाम था कुलगीत, तो उसके लिरिक्स किसके द्वारा दिए गए? तो लिरिक्स दिए गए प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा के द्वारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बनी 1 जुलाई 1970 में, और फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी वॉज डॉक्टर रामकरण सिंह। और प्रेजेंट अगर वाइस चांसलर की अगर हम बात करें सो इट्स प्रोफेसर सिकंदर कुमार, एंड इज 2021 से ये अभी तक लगातार है। क्वेश्चन नंबर 128, दिस इज योर ऑन 1 November 1978 हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाय नीलम संजीवा रेड्डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट। इट इज नेम्ड ऑन किसके नामकरण किसके ऊपर जो इसका नामकरण हुआ है? इट्स चौधरी सरवण कुमार। तो चौधरी सरवण कुमार 1977 में जब जनता पार्टी पावर में आए तो शांता कुमार जी सीएम बने थे हिमाचल प्रदेश के, नॉन कांग्रेस सीएम। तो उस समय ये जो उनके गवर्नमेंट में स्पीकर थे, तो उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया इनका इसका नाम चौधरी सरवण कुमार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। और 1 नवंबर 1978 को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया था नीलम संजीवा रेड्डी ने। उसके बाद 2 तारीख को अगले दिन नेक्स्ट डे जो है जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीहरा में, तो उसका उद्घाटन भी नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा किया गया था, एंड इट वॉज 18 स्कूल सैनिक स्कूल जो हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया था। रीजनल रिसर्च स्टेशन ऑफ चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन कुल्लू। तो कुल्लू में कहां पर है ये? इट्स एट बजौरा। तो आपको बता दो कि जो रीजनल रिसर्च स्टेशन है इस यूनिवर्सिटी के वो टोटल 3 हैं, जिसमें से कुल्लू में बजौरा में है, और सिरमौर की अगर बात करें तो वो धौला कुआं में है, और नेक्स्ट एक आपका लाहौल स्पीति में है, और ये कुकुमसेरी में है जहां पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है। क्वेश्चन नंबर 130, फर्स्ट एनर्जी पार्क ऑफ स्टेट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन November 28, 2013 एट, देख लिए डेट आपको दे दी है। तो कल दिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहला पार्क कहाँ खुला और कितनी तारीख को खुला, ठीक है, 2013 में। तो इट वॉज ऑन 28 नवंबर 2013, और ये कहाँ खुला? डॉक्टर वाइस परमार जो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है नौनी में, वहां पर इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया था। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 131, सत्यानंद स्टोक्स लाइब्रेरी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कहां पर है? इट इज इन डॉक्टर वाइस परमार जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर नौनी में है, वहां पर ये लाइब्रेरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सत्यानंद वैन स्टोक्स को इनका जो ओरिजिनल नेम था, इज फ्रॉम फिलाडेल्फिया यूएसए, एंड हिज नेम वाज ओरिजिनल नेम सैमुअल इवैन स्टोक्स, और इन्हीं को ही कोटगढ़ में सेब की खेती शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और बाद में 1932 में इन्होंने जो है आर्य समाज के प्रभाव में आकर जो है हिंदू में ये कन्वर्ट हो गए थे, एंड सत्याकाम इनकी बुक भी है, और इन्होंने ही जो है कोटगढ़ में जो है आई थिंक गीत टेम्पल बनाया है, और उसमें कुछ श्लोक लिखे गए हैं, और जिसके लिए जो वुड है वो आई थिंक बर्मा से म्यांमार से मंगवाई गई थी, एंड और क्या है इनके बारे में। और 1918 में सबसे पहले जो मेन जो एक एप्पल कल्टीवेशन जो शुरू की गई थी कमर्शियल लेवल पे, तो उसका श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है। और ये 1910 में पहले ये सुबाथू आए, सुबाथू के बाद ये जो है कोटगढ़ का जो गुरु बाग है वहां पर इन्होंने जो है अपना प्लेस बनाया। और इनके द्वारा 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो बेसिकली यूएसए क्वालिटी के यूएसए से जो एक यूएसए वेराइटी ऑफ एप्पल्स जो इंट्रोड्यूस किए, तो वो सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा किए गए थे। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले अगर एप्पल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्रिटिश क्वालिटी का आया था 1870 में, कैप्टन आरसी ली के द्वारा लगाया गया था कुल्लू के बंदरोल में।
देन अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अलेक्जेंडर काउट के द्वारा लगाया गया था 1887 में मशोबरा में, जो जिसे जो है अभी भी अलेक्जेंडर काउट गार्डन के नाम से पुकारा जाता है। तो वैसे ही जो है कोटगढ़ में सैमुअल इवन स्टोक्स को उसका श्रेय दिया जाता है, सत्यनारायण स्टोक्स को यूएसए वैरायटी ऑफ एप्पल लगाने का। चलिए 132 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र एनआईटी है, वो हमीरपुर में है। तो इसे शुरुआत में 1986 और 87 के बीच में इसे जो है रीजनल इंजीनियरिंग क्षेत्रीय जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसे इसका जो स्टेटस है वो एनआईटी कर दिया गया था। तो एनआईटी का भी इसे किसे दर्जा मिला, इसे जो है 26 जून 2002 को इसे एनआईटी का दर्जा मिला, आपको ये याद रखना है। और करंट चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपको बता दें कि देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके जो करंट चांसलर हैं, ही इज नॉट द गवर्नर बट ये हैं डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी, प्रोफेसर डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी। और करंट वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला कांगड़ा में है, सो इट्स डॉक्टर सत्य प्रकाश बंसल, प्रोफेसर डॉक्टर सत्य प्रकाश बंसल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं तो उनके जो चांसलर होते हैं वो स्टेट के गवर्नर होते हैं और वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है। बट अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर की अगर बात करें तो एक जो इन यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव एक एडवाइजरी बॉडी का जो कह सकते हैं रेगुलेटर बॉडी होती है, तो उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं चांसलर्स को। तो वैसे ही जो है हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी। एंड आई थिंक जो आपकी इंडिया में जो हमारी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, तो उसके एकमात्र वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर प्राइम मिनिस्टर एज ए चांसलर वहां पे उस यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी वाइस चांसलर आपके हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन स्टोन इसका 15 अगस्त 2007 को लेआउट किया गया था और उसके बाद ओपन इसको जो है 20 जनवरी 2009 में किया गया था। और 20 जनवरी 2010 को पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई थी एंड इट वाज प्रोफेसर पुरकन कमर। तो ये भी आपको याद रखना है कि वो वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। सो इसका जो कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो देहरा में भी है और धर्मशाला में भी है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर जयप्रकाश जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 23 मई 2002। कहां पर ये एस्टेब्लिश की गई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट वाकनाघाट इन सोलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। ये हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में और हमीरपुर पर कौन सी जगह ये टिक्कर है? टिक्कर भोरंज में। क्वेश्चन नंबर 137 यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर 151 फीट हनुमान स्टैच्यू एस्टेब्लिश्ड बाय मानव भारती ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये कहां पर है? तो पहली बात ये डिस्ट्रिक्ट इसका सोलन, डिस्ट्रिक्ट की सोलन है और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? मानव भारती यूनिवर्सिटी है। तो आप मानव भारती ट्रस्ट से जो है पता लगा सकते हैं। अगर मानव भारती ट्रस्ट नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए मानव भारती यूनिवर्सिटी में है। और ये कहां पर है? लाडो विलेज में है। और जो कुमारहट्टी नाहन रोड है तो उस पर ये एस्टेब्लिश्ड है, वहां से एक लिंक रोड जाता है 0 पॉइंट से। और तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर जो है हिमाचल प्रदेश में हनुमान का 151 फीट आइडल है और 108 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो कहां पर है? वो शिमला में जाखू में है, जिसका इनॉग्रेशन अभिषेक बच्चन के द्वारा किया गया था। और यदि हम इस आइडल की बात करें तो इसे जो है मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था। और इसके जो मेन आर्टिस्ट है वो कौन है? वो जिन्हें पद्मश्री भी मिला है, ये है नरेश कुमार दत्त। ठीक है, नरेश कुमावत। तो और ये जो है मातूराम आर्ट सेंटर के डायरेक्टर हैं, तो इनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये हिमाचल प्रदेश में कहां पर सिचुएटेड है? तो ये आपका IIM आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कोलार जगह पे है, धौला कुआं में। और जो एम्स है वो कोठीपुरा बिलासपुर में है। सो एंड दिस एम्स इज रियली मैंने यहाँ पे विजिट किया है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बहुत अमेजिंग है। तो काफी हिमाचल प्रदेश को जो है हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में इसमें जो है फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स वाज क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश कब? जुलाई 1982 में। और यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, वो है राकेश पठानिया, जो हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर भी है। और सेंटर में अगर बात करें तो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स किसके पास है? ये है अनुराग ठाकुर के पास। और हिमाचल प्रदेश एकमात्र वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। 140 18 सैनिक स्कूल जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया था 2 नवंबर 1978 ईस्वी में। किसके द्वारा? नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा ही। और इन्हीं के द्वारा एक दिन पहले जो है 1 नवंबर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है इनॉग्रेशन किया गया था। फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर
जो ITI नाहन में एस्टेब्लिश किया गया था, कब? 2013 में। तो किसके द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया इसका? सो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द देन CM वीरभद्र सिंह जी के द्वारा। रूसा स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को हिमाचल प्रदेश में कब शुरू किया गया था? नवंबर 2013 में। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। महिम लाइब्रेरी जो नाहन में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, तो ये 1926 में एस्टेब्लिश की गई थी, किसके द्वारा? राजा अमर प्रकाश के द्वारा। मोतीलाल सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, ये कहां पर है? तो मोतीलाल सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तो लाइब्रेरीज का आपको याद रखना है, म्यूजियम्स का भी आपको याद रखना है। तो मोतीलाल जो सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है वो कहां पर है? वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और सोलन प्लेस पे है। और शिमला हेरिटेज म्यूजियम, शिमला हेरिटेज म्यूजियम इज लोकेटेड एट, ये कहां पर है? शिमला में। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में, शिमला में जगह शिमला में है। और ये कहां पर है? US क्लब वाली जो बिल्डिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स क्लब, तो जो 1933 में जो है कंस्ट्रक्शन जिसकी कंप्लीट हुई माना जाता है, तो US क्लब में है। और US क्लब में ही आपका जो इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन बनी, तो रेड क्लिफ फिल्म कमीशन के द्वारा, तो वो भी कहाँ हुआ था? वो भी US क्लब में हुआ था। और US क्लब में ही एट प्रेजेंट जो शिमला हेरिटेज म्यूजियम है वो US क्लब में है। वन स्टेट म्यूजियम, तो हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट म्यूजियम वो कहाँ पर है? बॉनीमून में है, वो चौड़ा मैदान में है और इनवेरम हिल के ऊपर है। एंड वन इज शिमला जो एक आर्मी हेरिटेज म्यूजियम भी है, वो अन्नाडेल में है, ठीक है, अन्नाडेल, तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 146 इज योर रूरल लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2011 इज। सो रूरल लिटरेसी रेट कितना है हिमाचल प्रदेश में 2011 में? 81.81%। तो आपको याद रखना है, इसमें से आपको मेल और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों आपको पता होना चाहिए। सो रूरल का अगर हम बात करें, मेल लिटरेसी रेट है आपका 89.05% और फीमेल आपका 73.42%। तो उस तरह से आपको टोटल लिटरेट्स कितने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन कितनी है हमारे रूरल की वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 61,76,050 हमारी रूरल पॉपुलेशन है। और अर्बन कितनी है हमारी? 688,552। तो आपको ये आंकड़े तो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे एक स्पेशल वीडियो होगा, चैप्टर होगा सेंसस के ऊपर, तो वहां पे इसे करेंगे। अर्बन लिटरेसी रेट इज 91.10% एंड अर्बन लिटरेसी रेट में अगर आपको बताओ तो मेल लिटरेसी रेट है 93.42% और फीमेल कितना है आपका 74.25%। तो ये भी आपको याद रखना है। और मेल लिटरेसी रेट इन रूरल देख लीजिए, वही आ गया, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल लिटरेसी रेट, देखो फीमेल लिटरेसी रेट पूछा है, सॉरी यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया। तो फीमेल लिटरेसी रेट जो अर्बन का है वो आपको मैंने बता दिया अभी 74.25% है। और ओवरऑल अर्बन लिटरेसी रेट कितना है? 91.10%, 91.1%। नाउ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इट्स 68,64,602। देखिए कई बार बहुत कंफ्यूजन भी होती है कईयों को, तो कई से जो है आई थिंक 68,56,509 भी इसे कहते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए वो प्रोविजनल डाटा है, तो एक्चुअल डाटा है वो 68,646,602 है, ठीक है। सो इट्स नॉट 68,56,509 नहीं है। रूरल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2011 कितनी थी? 61,76,050। नाउ अर्बन पॉपुलेशन उस समय कितनी थी 2011 में? 688,552। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और सिटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश जो इट्स हमीरपुर सिटी, और हमीरपुर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट भी है 89.01% के साथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सो 88.15% जो है हमीरपुर जो सिटी है उसका लिटरेसी रेट एंड इट्स हाईएस्ट अमंग द सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 154 लॉन्गिट्यूड लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लॉन्गिट्यूड पूछा है, तो आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट में आता है, तो नॉर्थ लैटिट्यूड है और ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये है 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड टू 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड। तो ये लॉन्गिट्यूड लोकेशन हिमाचल प्रदेश की। तो अगर आपको लैटिट्यूड पूछे तो लैटिट्यूड कितना हमारा वो है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से आपका 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड। तो ये आपको टिप्स पे होना चाहिए ये सारी चीजें आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में। टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री विद तिब्बत, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो टोटल बाउंड्री लगती है जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स जो भी स्टेट्स की बात करें तो वो है 1170 किलोमीटर 1170 किलोमीटर। तो उसमें से इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है 200 किलोमीटर जो तिब्बत के साथ लगती है। और तिब्बत सर बेसिकली किस किस स्टेट की बाउंड्री लगती है, डिस्ट्रिक्ट की लगती है? ये आपको लाहौल स्पीति एवं किन्नौर की लगती है। और जांस्कर रेंज जो है लाहौल स्पीति एवं किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग 6 अदर डिस्ट्रिक्ट, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से 2 जिले ऐसे हैं? कांगड़ा और मंडी, जो 6 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग 3 अदर डिस्ट्रिक्ट्स, देखिए अब 3 की बात हो रही है, तो 3 कौन कौन है आपके? उन्नाव और किन्नौर। तो उन्नाव और किन्नौर जो है 3 अदर डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री बनाते हैं।
और क्योंकि बाकी हम देखें तो दो जिलों वाले दो जिलों के साथ बनाने वाले जो कौन है चंबा और सिरमौर, ठीक है। बाकी अगर हम देखें 5 के साथ कौन बनाते हैं, 5 के साथ कुल्लू और शिमला बनाते हैं। और 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल, सोलन जो बाकी बचे वो सारे के सारे चार जिलों से जो है अपनी बाउंड्री बनाते हैं। मैक्सिमम विड्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो साउथ वेस्ट ऑफ कांगड़ा से नॉर्थ ईस्ट किन्नौर की ओर है। तो विड्थ जो नापते हैं मैप में, तो ये मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 270 किलोमीटर है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आपकी मैक्सिमम नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंबा से हम मेजर करते हैं, क्योंकि चंबा वाला पार्ट चंबा से लेकर नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट ऑफ चंबा टू साउथ ईस्ट ऑफ किन्नौर वो है टोटल आपकी 355 किलोमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एट बद्रीनाथ धौलाधार माउंटेन रेंज सेपरेट्स फ्रॉम, वो किससे अलग होती है बद्रीनाथ में, तो ये ग्रेटर हिमालयन रेंज से जो है सेपरेट होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 160। ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज स्टार्ट्स अबव, तो मैक्सिमम कितने मीटर से ऊपर स्टार्ट होती है, 4500 मीटर से, ठीक है। और जनरली जो आपके किन्नौर लाहौल स्पीति जो रीजन है वो ग्रेटर हिमालय में आते हैं। रिवो फॉर्ग्यूल पीक लाइज इन जांस्कर माउंटेन रेंज, और इसकी हाइट कितनी है, 6791 मीटर्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी शिला है, रिवर फॉर्ग्यूल है, शिपकी है, तो ये सारी जांस्कर माउंटेन रेंज की पीक्स हैं। तो जिसमें रिवर फॉर्ग्यूल की कितनी है, 6791 मीटर्स, इट्स इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 3 जगह ऐसी है, उन्ना, पोंटा साहिब और इंदौरा। इंदौरा कांगड़ा में, पोंटा साहिब सिरमौर में, और उन्ना आपका उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। टेम्परेट रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन, तो टेम्परेट रीजन आपका 2000 मीटर से लेकर आपका 3500 मीटर के बीच का जो रीजन है वो किस उसमें आता है, टेम्परेट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में आता है। सेमी आर्कटिक रीजन लाइज बिटवीन, सेमी आर्कटिक रीजन कौन से आपका, जहां जिसकी हाइट जो है 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर हम मेजरली अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश ट्रॉपिकल से लेकर हम आर्कटिक तक हम डिवीजन करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल हम देखें तो 700 से मीटर नीचे वाले जो एरिया हैं वो सब ट्रॉपिकल में आते हैं। फिर 700 से अगर हम 2000 मीटर के बीच के एरिया देखें वो सब ट्रॉपिकल में आता है। फिर हम टेम्परेट देखें, जो हमने अभी देखा कि 2000 से 3500 मीटर के बीच में टेम्परेट आता है। फिर सेमी आर्कटिक की बात करें तो 3500 से 4500 मीटर सेमी आर्कटिक, और 4500 मीटर से ऊपर तो आपका कौन सा आता है, आर्कटिक रीजन आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अमंग शिमला हिल स्टेट्स, बुशेयर स्टेट वॉज हैविंग लार्जेस्ट एरिया, अप्रोक्सीमेटली कितना, तो इट वॉज 3651 माइल स्क्वायर, कितना एरिया था। तो बुशेयर रियासत सबसे बड़ी थी शिमला हिल स्टेट्स में, और सबसे छोटी थी रतेश, जो लगभग सिर्फ एक से 2 किलोमीटर के स्क्वायर का जो एरिया था उसका। 3505 मीटर की हाइट में एक झील है, लेक, एंड इसमें ये जो है इट्स डेडिकेटेड टू काली गॉडेस, ठीक है, काली माता को। ऑन इट्स बैंक, इस झील के किनारे पर है वो जो माता का टेम्पल है। तो ये चंबा में ऐसी झील है। तो ऐसी कौन सी झील है, तो ये झील है आपकी गड़ासरू झील। सो गड़ासरू झील जो लगभग आपकी चंबा से 72 किलोमीटर की दूरी आपकी तीसा है। तीसा के से 24 किलोमीटर जब आप पहुंचोगे तो देवी कोठी में, ठीक है, देवी कोठी में नियर देवी कोठी गांव में ये आपकी गड़ासरू लेक, और किस में आती है, चुरातासी में आती है। पी ब्लेजर on 7 July 1992 named Khajjar as 160th tourist spot as mini Switzerland. The distance of Khajjar from Bern is mentioned in the signboard. वहां पे एक स्विस एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो उस साइन बोर्ड में कितना डिस्टेंस में शो किया गया है, सो इट्स 6194 किलोमीटर, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न से जो है खजियार इतना दूर है। तो ये सभी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि किसने नेम दिया, कितने नंबर का प्लेस बना, और क्या कहा गया। बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बताइए उस बोर्ड पे डिस्टेंस कितना लिखा गया है। चंद्रकूप लेक, चंद्र मीन्स CH, चंबा, चंद्र इस तरह से आप याद रखिए। तो ये झील है चंबा में। तो ये किस माउंटेन रेंज में अलाई करती है, इट्स इन धौलाधार माउंटेन रेंज, तो आपको याद रखना है। लेक नियर रिकरमर प्लेस जो है बालनधार पे, वहां पर कौन सी झील है, तो ये है डल लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डल लेक कहां पर है आपकी, रिकरमधार पे, और धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 170 इज योर लॉर्ड द्रिवेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय ऋषि अगस्त्य लाइज ऑन द लेक, किस लेक में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, किस झील के किनारे है, डल लेक के किनारे है। और तो यहाँ पर जो है, और इसी झील का संबंध ऋषि ध्रुवाशा से भी है। तो ध्रुवाशा ने जो है शिव भगवान के यहाँ पे तपस्या भी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पोंग लेक डिक्लेयर्ड रामसर वेटलैंड, कब डिक्लेयर किया, 19 अगस्त 2002 को। तो पोंग लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो डैम की कंस्ट्रक्शन से बनी है, और इसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। और
इसी ये झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी 1 जून 1983 में, और इसे जो है रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया कब 19 अगस्त 2002 को। और रेणुका लेक एंड चंद्रताल झील ये भी दोनों रामसर वेटलैंड है, जो 2005 में जिन्हें जो है इसका स्टेटस दिया गया था 8 नवंबर 2005। तो आफ्टर भरतपुर राजस्थान रेड नेक्ड ग्रेबी जो बर्ड्स हैं, पक्षी है, वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? वो पोंग लेक में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक है सोर्स ऑफ लयून रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लयून नदी का एक झील है वो उसका सोर्स है। तो वो कौन सी झील है? वो करेरी लेक है और इट्स इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। जाहौर किंग अर्षधारा डॉटर रिलेटेड टू पद्म संभव इज। देखिए जाहौर जो है तिब्बतन नेम है मंडी का, तो मंडी को तिब्बत में जाहौर के नाम से पुकारते। तो उसके जो अर्षधारा राजा थे उनकी पुत्री पद्म तो यस उसी का तो नाम बताना है। तो इनका जिसका संबंध जो है पद्म संभव से माना जाता है, तो वो कौन थे? प्रिंसेस मांधरवा। तो कहानी इस तरह से है क्योंकि जो रिवाल्सर लेक है वो इस तरह से बनी है कि अर्षधारा को जो है ये शक हुआ कि कहीं जो प्रिंसेस मांधरवा ने जो है अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं कर दिया, तो उन्होंने जो है पद्म संभव और दोनों मांधरवा को जो है एक चिता जलाई थी, तो उसके ऊपर जो है आग में उन्हें जो है आग लगा दी थी। तो उसके बाद जब वो आग जल के फारिग हुई तो वहां पे क्या हुआ? तो वहां पे एक लेक क्रिएट हुई, ठीक है, और उस लेक में जो है पद्म जो कमल का फूल के ऊपर जो है पद्म संभव और मांधरवा जो है दोनों बैठे हुए थे। तो ये रिवाल्सर झील से संबंधित है। लेक क्रिएटेड बाय अर्जुन फॉर हिज थर्स्टी मदर। तो ये कुंतभियोग लेक है जो रिवाल्सर से ऊपर है, रिवाल्सर के टॉप पे है। तो ये अर्जुन को अपनी माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई थी बाण तीर से। एंड प्राशर ऋषि टेम्पल जो आपके प्राशर झील के किनारे पर है, जो पैगोडा स्टाइल में बना है। तो इसकी हाइट कितनी है? कितनी हाइट पे ये जो है लोकेटेड है अबव द मेन सी लेवल? सो इट्स 2743 मीटर। सरना होली मेला कामरूनाग झील में लगता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आषाढ़ मास की जो संक्रांति होती है उस दिन वहां पे लगता है। तो कामरूनाग लेक को आपका लेक ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आभूषण जरात है, सिक्के हैं डाले जाते हैं बहुत, जिसका संबंध जो है महाभारत समय से माना जाता है क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने इस झील की यात्रा की थी, कामरूनाग देवता से मिलने आए थे, तो उस समय उन्होंने जो अपने आभूषण वगैरह इस झील में डाल दी थे और उसी समय से ये प्रथा चलती आई है। तो डिटेल्स के लिए आप हिमाचल प्रदेश की जो हमने लेक्स वाला चैप्टर कवर किया है तो वहां पर आप देखिए। करेरी मड वाटर लेक, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और ये शाली जो टिब्बा है, शाली पीक है वहां पर है, और शाली पीक को आप ब्रिज पर वॉक करते हुए आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। रेणुका फेयर हेल्ड एट रेणुका लेक स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये कब से शुरू होता है? तो ये कार्तिक मास में होता है, नवंबर में। तो ये आपकी शुक्ल दशमी से लेकर द्वादशी तक ये जो है मनाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरे जो परशुराम जी के द्वारा अपनी माता रेणुका से मिलने की याद में। वो जम्मू जो पर टिब्बा है वहां से वो आते हैं। चंद्रताल गिवन स्टेटस ऑफ रामसर वेटलैंड ऑन। तो ये कब दिया गया? 8 नवंबर 2005 में, और 8 नवंबर 2005 में ही चंद्रताल के साथ साथ किससे दिया गया था? रेणुका लेक को भी रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया। तो लेक विच इज सोर्स ऑफ पार्वती रिवर इन कुल्लू। तो पार्वती रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्वती जो हाइडल प्रोजेक्ट भी है इसके ऊपर 2051 मेगावाट का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। एंड सो जो 3 स्टेज में है 1, 2, 3 इस तरह से। और तो ये मानतलाई झील है, ठीक है, मानतलाई झील है पार्वती का सोर्स। और पार्वती नदी जो है आपके हालाबंतर में जो है किससे मिलती है? मेन ब्यास रिवर से। यमुना इज नोन एज, और मैं आपको बता दूं जो मणिकरण है जो रिलीजियस प्लेस है वो पार्वती नदी के ही किनारे पर है। तो मेनली राइट साइड पे कंसिडर किया जाता है जहाँ पे गुरुद्वारा भी है, राम मंदिर भी है और हॉट वाटर स्प्रिंग्स है वहां पे। और राम मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा। और वशिष्ठ में जो राम मंदिर है वो भी राजा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। जगत सिंह के द्वारा ही सुल्तानपुर जो रघुनाथ मंदिर है वो भी बनाया गया था। यमुना इज नोन बाय द नेम कालिंदी, ठीक है, कालिंदी पर्वत से इसका सोर्स होने के कारण से जो है कालिंदी नाम से पुकारा गया है वैदिक टाइम में। और टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना हिमाचल प्रदेश में, देखिए आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए, आपको कैचमेंट एरिया भी पता होना चाहिए, आपको जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर क्योंकि अब लेंथ और मेनली जैसे वैदिक नाम ये सभी सबको पता होता है, तो आपको याद रखना है कि भी इसका कैचमेंट एरिया कितना है। ये है 2320 किलोमीटर स्क्वायर। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो यमुना सबसे छोटी नदी है और इसकी सिर्फ 22 किलोमीटर ये इसका प्रवाह जो है हिमाचल प्रदेश में। और 22 से 122 अगर कर दो तो वो किसका बन जाता है? वो बन जाता है चिनाब नदी का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर लेक विच इज सोर्स ऑफ, सॉरी ये कर दी है टोटल कैचमेंट। रिवर फॉर्म्ड बाय रुपिन एंड सुपिन आफ्टर मीटिंग एट नैतवार।
तो रुपिन और सुपिन दो धाराएं जब मिलकर कौन सी नदी बनाती है, वो बनाती है टॉन्स नदी। और टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो ये रुपिन और सुपिन कहाँ मिलती है, नैतवार। नैतवार से आगे से केस का नाम क्या है, टॉन्स रिवर। नेक्स्ट इज योर सुकेती फॉसिल पार्क इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी बैंक नदी के किनारे पर है, ये मारकंडा नदी के किनारे। और आपको बता दूं कि मारकंडा नदी नालागढ़ में भी है, और मार्कंडेय जो ऋषि का संबंध है वो बिलासपुर में है, और मार्कंडेय ऋषि का टेम्पल कहाँ पर है, जुखाला में है। तो ये आपको याद रखना है। एंड 8.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ पे फॉसिल्स पाए गए हैं। अश्नी रिवर मीट्स साधुपुल किस नदी से मिलती है, तो अश्नी रिवर बेसिकली ये जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है, गिरी नदी की है। तो गिरी नदी को ये कहाँ ज्वाइन करती है, साधुपुल में, नियर चाइल। और 187 बाटा रिवर ज्वाइन यमुना एट, बाता मंडी में ज्वाइन करती है। और बाटा रिवर ही जो सिरमौर की क्यारदून और जो पाउंटा वैली है उसे जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और गिरी जो है सिरमौर को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिसगिरी और ट्रांसगिरी में, गिरी पार जिसे कहते हैं। पब्बर सोर्स चंद्रनाहन लेक लाइज ऑन पीक, किस चोटी पर है, तो पब्बर का सोर्स है चंद्रनाहन झील। तो चंद्रनाहन जो झील है वो आपकी किस चोटी पर है, वो है चांशल पीक पर। सो चांशल पीक इज ऑल्सो द हाइस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला, हैविंग द हाइट 4520 मीटर। एंड चंद्रनाहन झील की हाइट कितनी है, 4267 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर पटसरी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो पटसरी रिवर जो खड़ा पत्थर में जो है पब्बर नदी से मिलती है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, पब्बर नदी की। सोर्स ऑफ सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर का सोर्स कौन सी है, राक्स लेक, जो मानसरोवर लेक के पास है। और सतलुज आफ्टर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम रक्स लेक्स इज कॉल्ड, वहां पर इसे किस नाम से पुकारते हैं, लोंगचेन खबाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, उसे दिया जाता है बाणासुर को। ठीक है, शोणितपुर के राजा बाणासुर को, जिनकी पुत्री उषा थी, और उसके साथ किसने विवाह किया था, प्रद्युम्न ने। सतलुज लीव्स किन्नौर एंड एंटर्स इन शिमला एट, कौन सी जगह पे ये छुआरा में जो है शिमला में एंटर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेगपो, कब्जियान, पारछू, ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, ये स्पीति नदी की, जो कुंजम पास से निकलती है और जो है नाम के खाब में ये सतलुज नदी से मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और धनकर में इस नदी से कौन सी नदी मिलती है, स्पिन नदी। खादिल भागमती ट्रिब्यूटरीज है किसकी, सतलुज नदी की, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर कॉल्ड सौरव ऑफ उन्ना, क्या किसे कहते हैं, स्वार रिवर को, जिसे सोमभद्रा के नाम से पुकारते थे वैदिक टाइम पीरियड में। और क्योंकि इसमें बहुत जो है बरसात के दिनों जो है बहुत तबाही मचाती है ये बाढ़ से, तो इसलिए इसे जो है सौर ऑफ उन्ना कहा जाता है। और मेनली अगर देखें तो लगभग आपका उन्ना के क्षेत्रफल में से लगभग 1200 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये स्वान नदी के द्वारा ही ड्रेन किया जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आपकी उन्ना डिस्ट्रिक्ट की, और जिससे ताके वाली आपकी सुनका वाली और आपकी जैसे अम्ब वाली है, गरनी, गुबरी, तो ये सभी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो आप इसे जो है जो रिवर्स के ऊपर चैप्टर है वहां पर इसे देखें कंप्लीटली। तो ब्यास लीव्स हिमाचल प्रदेश एट प्लेस, और स्वां मैं आपको बता दूं, स्वां नदी आगे जो है सतलुज नदी में मिलती है पंजाब की बॉर्डर के साथ। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को लीव करती है कहाँ पर, मिर्थल में, और उसके बाद ये कहाँ जाती है, पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है। और आवा रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम धौलाधारा रेंज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो आवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीर्थन रिवर, तो तीर्थन रिवर ज्वाइन करती है ब्यास नदी को, कहाँ पर, ये लारजी में ज्वाइन करती है। और लारजी में ही जो है सेंच रिवर भी ज्वाइन करती है लारजी में, तो ये भी आपको याद रखना। और तीर्थन रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो किसमें आता है, ग्रेटर हिमालयन जो नेशनल पार्क है हमारा, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1 मार्च 1984 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। और यदि हम एट प्रेजेंट अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दोज 5 नेशनल पार्क्स आर, फर्स्ट इज योर लाइक, अगर आप से बात करें कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज योर 1984, 1 मार्च को जो एस्टेब्लिश हुआ, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क, फिर हम बात करें फिर इंदर किला, जो 5 नेशनल पार्क्स में जो बाकी 3 है वो है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। और अभी रिसेंटली जो है गोपालपुर को हिमाचल प्रदेश का 6ठा नेशनल पार्क जो है दर्जा देने की बात चली है, प्रपोजल आया है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है पहले। तो तीर्थन रिवर कहाँ मिलती है, तो ब्यास नदी से कहाँ पर मिलती है, लारजी में। और मैं आपको बता दूं नेशनल पार्क जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है, जिसमें तीर्थन रिवर का जो है कैचमेंट एरिया आता है, तो ये उसमें जो है वेस्टर्न ड्रैगोपेन भी पाया जाता है। और वेस्टर्न ड्रैगोपेन का एकमात्र जो, क्योंकि वेस्टर्न ड्रैगन को क्या कहते हैं, जुजुराना कहते हैं, और मिलानोसिफेलिप इम्पिजिनेसिस का नाम है। तो
इसका जो एकमात्र जो ब्रीडिंग सेंटर है जुजराना का, वो कहाँ पर है आपका, वर्ल्ड्स का ही ओनली एकमात्र है, ये आपका सराहन में है, शिमला सराहन में, जो फीजेंट्री सराहन फीजेंट्री है। जांस्कर नाला एंड योचन नाला जॉइंस द भागा रिवर। तो भागा रिवर आपका बारालाचा पास से निकलने के बाद ये जो है इसमें जास्कर नाला और योचन नाला दोनों जो है कहाँ ज्वाइन करते हैं, दारचा में ज्वाइन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दारचा में बहुत लंबा ब्रिज भी है, किसके ऊपर, जास्कर रिवर के ऊपर। सो लास्ट क्वेश्चन एंड 200th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। सिसु गोंदला ग्राम्फू लाइज ऑन द रिवर। तो ये किस नदी के किनारे पर है, ये चंद्रा नदी के किनारे पर है। तो सिसु भी आपका चंद्रा नदी के राइट साइड पे है, गोंदला भी आपका राइट साइड पे है, और ग्राम्फू भी आपका जो है राइट साइड पे है। तो ये सब आपको याद रखना है। सो ऑल दीज जो कुछ विलेजेस हैं, दीज लाई ऑन द बैंक ऑफ चंद्रा रिवर, चंद्रा वैली में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर टिल एंड, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये। और मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और कॉन्टिन्यूसली बने रहें चैनल के साथ। सो आपको नेक्स्ट टर्म जो होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है हिमाचल प्रदेश, वो हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच।